हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं घनानंद के पद की व्याख्या की। घनानंद जो हैं एक प्रेम विरह के कवि हैं। इनको प्रेम वेदना का कवि भी कहा जाता है, प्रेम के पीर के रूप में जाना जाता है। तो उनकी कविता को देखेंगे जो अपनी प्रेमिका के लिए लिखते हैं और प्रेम के बारे में इनकी क्या राय है इसको भी देखेंगे। देखिएगा, पंक्ति है, अति सुधु स्नेह को मार्ग है। यानी यह जो प्रेम का रास्ता है, प्रेम का मार्ग है, वह अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत सीधा है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं और जहाँ थोड़ी सी भी चालाकी, थोड़ा सा भी धूर्तता, थोड़ी सी भी टेढ़ापन नहीं चलता। तहाँ सांचे चले तजी आपन पऊ, झुझुकै कपटी जे निशाक नहीं। उस पथ पर, उस रास्ते पर वह व्यक्ति कभी भी नहीं चल सकता जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल ना हो, और वही व्यक्ति इस पथ पर चल सकता है जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल हो और जिसने अपने आप को प्रेम के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। तो कवि जो है अपनी प्रेमिका सुजान को लेकर इस बात को कहते हैं। तो लिखेंगे इसका भावार्थ। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा जिसने अपने आप को प्रेम के प्रति समर्पित कर दिया है। अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, तुम सुनो, ये बात जान लो कि यहाँ केवल तुम ही हो, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तुम कौन धौ पाटी पढ़ो हो, न जाने तुमने कौन सा ऐसा पाठ पढ़ा है। कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, कि मन भर लेती हो किंतु छटाक भर भी नहीं देती। घनानंद जो है अपनी प्रेमिका को लेकर कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, यहाँ केवल तुम ही बसती हो, दूसरा कोई नहीं है। न जाने तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर भी नहीं देते हो। घनानंद प्रेम को लेकर अपने प्रेमिका सुजान को यह बात लिखते हैं। यह था हमारा प्रथम पद, जिसमें को हम लोगों ने दो भाग में बांटकर पढ़ा। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरे पद में। दूसरे पद में घनानंद जो है अपनी बात बादल के माध्यम से अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे पहुंचाते हैं घनानंद। घनानंद कहते हैं, मो आंसुवानी ही ले बरसो। बादल से कहते हैं, हे बादल, तुम मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। अब कहाँ बरस जाओ? पर का ज देही देह को धारी। तुम तो दूसरों के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, पर काज के लिए देह को धारण करते हो। फिरो परजन्य जथारत हे दर्शो। और तुम तो दो समुद्रों के जल के अमृत के समान बना दो। तो तुम क्या करो? निधिनेर सुधा के समान करो, सब विधि सजनता सरसो। और तुम अपनी सजनता का परिचय देते हो। ठीक उसी प्रकार तुम भी क्या करो? मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के घर बरस जाओ, ताकि उसे पता चल सके कि उसके जाने के बाद मैं कितनी पीड़ा में हूँ। अगली पंक्ति देखिएगा। पंक्ति है, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी वो पिए हिय परसो। कि हे बादल, तुम मेरे लिए कुछ जीवन दायक हो जाओ। नहीं, मेरे जीवन में कुछ रंग भर दो, कुछ मेरी ये पीर पिए हिय बरसो, और कुछ मेरी पीड़ा को हर कर ले जाकर सुजान को भी बरसा दो। कब हूँ हुआ बिसासी सुजान के आंगन में आंसू वान ही ले बरसो। कभी मेरे आंसुओं को लेकर सुजान के घर पे, सुजान के आंगन में लेकर बरस जाओ। कवि घनानंद जो है
प्रकाश से यानी कि बादल से आग्रह करते हैं कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करे बादल, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका की आंगन में उपस्थित हो कर अपना प्रेम की आंसू की वर्षा कर सके। तो इसमें इस पद में, यह था हमारा दूसरा पद, और इस पद में कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थे घनानंद के दोनों पद जिसको हम लोगों ने देख लिया है। बहुत ही छोटी कविता थी और घनानंद की इन कविताओं में, इन पदों में पीड़ा झलकती है अपनी प्रेमिका के प्रति। तो घनानंद इससे क्या सीख देते हैं? इससे सीख देते हैं घनानंद कि हमें प्रेम उसी से करना चाहिए जो व्यक्ति प्रेम के लायक हो। और घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग उसी के लिए है जो व्यक्ति निश्चल हो। प्रेम में थोड़ी भी धूर्तता जायज नहीं है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।